बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ऑल डियर कैंडिडेट्स। होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स काफ़ी सारे कैंडिडेट्स जो हैं जिन जिन स्टूडेंट ने अप्लाई किया वो बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं इस्लामाबाद पुलिस के जो है वो इंटरव्यू के बाद जो उनका रिज़ल्ट आना है और उसके बाद उसके उनका जो मेडिकल टेस्ट और फाइनली सिलेक्शन का जो लेटर आना है। ठीक है, उसके हवाले से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट बार बार SMS कर रहे हैं। तो फाइनली हाई कोर्ट का जो न्यू फैसला आना था वो हाई कोर्ट का फैसला अब आ चुका है। ठीक है, हाई कोर्ट का क्या फैसला आया है, हाई कोर्ट ने आप लोगों की भर्ती के हवाले से क्या कहा है, इसके अलावा बात करेंगे। अगर हाई कोर्ट का जो है वो प्रोसेस क्लियर हो जाता है, आप लोगों का फिर मेडिकल टेस्ट कब से स्टार्ट होगा, अब 2025 का इस्लामाबाद पुलिस का इंटरव्यू के हवाले से भी डिस्कस करेंगे कि आप लोगों के इंटरव्यू का रिज़ल्ट जो है वो किस बेस के ऊपर बना है और रिज़ल्ट किस वजह से रुका हुआ है। ठीक है, फाइनल जो भी आप लोगों को सारे का सारा प्रोसेस इंशाल्लाह 1 बाय 1 करके आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर अगर न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को कर दें सब्सक्राइब, साथ बेल आइकन के बटन को नोटिफिकेशन ऑल कर दें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचती रहे। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लें। वहाँ पर जो भी न्यू इन्फॉर्मेशन आएगी सबसे पहले वहीं पर हम पेज वगैरह जो भी इन्फॉर्मेशन आती है तो वहाँ पर शेयर करते हैं। ठीक है, उसमें आपका ही फ़ायदा है, ज्वाइन करने। इसके अलावा जॉब्स की अपडेट भी आपको मिलती रहेगी। दोस्तों अगर बात करें हाई कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो डिसीजन है इस्लामाबाद के लोकल महकमों में दूसरे सूबों से भर्तियां रोकने की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने अटारनी जनरल मंसूर अवान को मावनत के लिए तलब कर लिया। अब यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर जो इसका ओवरऑल खुलासा है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। यहाँ पर इसमें लिखा हुआ 1973 में 40 साल के लिए भर्तियों में कोटा मुकर्रर किया गया था। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ये कह रहे हैं कि 1973 का जो आइन था उसके अंदर 40 साल के लिए भर्तियों में कोटा मुकर्रर था। मीन के बाकी सारे के सारे जो सूबे हैं उनमें से लोग इस्लामाबाद के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ये वाली जो बात थी ये सिर्फ और सिर्फ कितने साल के लिए थी, 40 साल के लिए थी। ये वाली बात करें तो वो तकरीबन 2023 के अंदर आकर ये वाला प्रोसेस ख़त्म होना था, लेकिन उसके बावजूद इन लोगों ने अगर भर्ती की है तो उसमें इन कानून साज जो कानून बनाने वाले अदारे हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं। इसमें स्टूडेंट तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि स्टूडेंट का इतना सारा प्रोसेस वगैरह उन लोगों ने सब कुछ करके अभी यहाँ पर आकर छोड़ा हुआ है। अब असल में यहाँ पर जो प्रोसेस होना है, इससे पहले एप्लीकेशन दी गई थी ना कि ये जो भर्तियाँ हैं सिर्फ इस्लामाबाद वालों को दी जाएंगी, ना कि कानून साज की तरफ से कोई प्रोसेस किया गया कि 1973 से 2023 तक 40 साल पूरे हो जाते हैं, फर्दर यहाँ से प्रोसेस नहीं होना। ठीक है, अभी आप लोगों को जो है प्रोसेस रुका हुआ है उसके बिहाइंड सिर्फ यही रीज़न है कि उन लोगों ने एप्लीकेशन दी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। वो स्टार्टिंग में पहले स्टार्टिंग में इशू बन रहा था, फिर उन लोगों ने कहा कि फाइनली रिजल्ट को रोका जाएगा। मीन के फाइनली रिजल्ट जो आप लोगों का इंटरव्यू के बाद फाइनली जो सिलेक्शन का जो प्रोसेस होना है उसको रोका जाएगा। अब इस्लामाबाद वालों को भर्ती कर रहे हैं, लेकिन जो बाकी यहाँ पर कोटा सिस्टम है उन स्टूडेंट को यहाँ पर भर्ती नहीं कर रहे। और वो ये चाह रहे हैं कि जो बाकी लोग हैं वो ये चाह रहे हैं कि ये सारे का सारा जो प्रोसेस है ये सारे का सारा क्या हो, एट अ सेम टाइम हो, सारे के सारे स्टूडेंट एट अ सेम टाइम ही निकाल दिए जाएं। मीन के इनके रिक्रूटमेंट का प्रोसेस हो जाए, इनका जो है भर्ती इनको किया जाए, इनका मेडिकल का प्रोसेस स्टार्ट करके फाइनली इनको लेटर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएँ। ठीक है, तो बाकी इनके दरमियान कुछ फर्दर ये बातचीत हुई है और आखिर में इन लोगों के दरमियान जो बातचीत हुई है वो ये है कि अदालत ने समात 6 फरवरी तक दोबारा क्या कर दी है, मुलतवी कर दी है। ठीक है, अदालत ने समात 6 फरवरी तक अगेन मुलतवी कर दी है कि मीन के अब जो है वो नेक्स्ट फैसला आएगा वो 6 फरवरी को आना है। उसके बाद इन लोगों ने ये लिखा हुआ है कि ऑलरेडी जो आइन है, आइन के अंदर 27-26 जो है वो तरमीम हो चुकी हैं। इस तरमीम को भी फर्दर उसके अंदर जो है वो ऐड किया जाए, लेकिन ये तरमीम ऐड होते होते बहुत सारा टाइम लगेगा। ठीक है, इससे पहले आप लोगों की भर्ती का जो प्रोसेस जो रुका हुआ है वो आप लोगों का प्रोसेस हो जाएगा होपफुली। ठीक है, मैंने बात की थी, वो कह रहे थे कि अभी बस ये जो कोर्ट वाला बीच में से प्रोसेस ख़त्म हो जाए, फिर इंशाल्लाह इस प्रोसेस को यहीं से आगे कंटिन्यू किया जाएगा। जो यहाँ पर जो ज़्यादा चांसेस हैं वो यही हैं कि आप लोगों की भर्ती होगी ऑल ओवर पाकिस्तान, जिन जिन स्टूडेंट ने सारे का सारा प्रोसेस किया था। ठीक है, क्योंकि अब फाइनली वहाँ तक प्रोसेस चला जा चुका है। अब यहाँ से उसको फर्दर जो है वो अलग सिस्टम के ऊपर मेरिट बनाना करना बहुत बड़ा काम है। उसके अलावा नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स के यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट ने अभी वहाँ तक इंटरव्यू तक गए हैं उन सारों के इतने ज़्यादा अखराजात हो चुके हैं, उन सारों को इतना ज़्यादा टाइम लग चुका है, वो अभी सी वेट के अंदर हैं। तो अब यहाँ पर इनका ये बनता नहीं है यहाँ से यू टर्न ले लें, और इसके अलावा ऐसा करेंगे भी नहीं। ठीक है, इस मरतबा यहाँ पर जो ज़्यादा चांसेस हैं 70 to 80% चांसेस ये हैं कि इस मरतबा सारे के सारे कैंडिडेट को भर्ती किया जाएगा। नेक्स्ट ईयर हो सकता है कि ये वाला रूल्स अगर लागू हो गया 1973 के जो आइन से आइन्स के अंदर अगर ये तरमीम होगी तो उस तरमीम के बाद जाकर ये वाला कोटा सिस्टम ख़त्म होगा, अदरवाइज़ ये वाला कोटा सिस्टम अभी ख़त्म नहीं होगा। उसके बाद भी कितनी बारी आप लोगों के इस्लामाबाद पुलिस के अलावा नंबर ऑफ़ जो है वो पोस्टें आ चुकी हैं डिफरेंट वहीं के जो डिपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, उनमें भी बहुत ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। ये प्रोसेस अब सिर्फ आपके लिए
नहीं है, ये सारे के सारे वो जो लोग हैं उन सब के लिए ये वाला प्रोसेस अभी ये इशू बना हुआ है। फाइनली जब तक आप लोगों का ये प्रोसेस वहाँ से ख़त्म नहीं हो जाता इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, तब तक तो फिर मुश्किल ही है कि आप लोगों का फर्दर यहाँ से प्रोसेस कंटिन्यू किया जाए। मे भी पॉसिबल है कि ये जो नेक्स्ट डेट है 6 फरवरी के बाद होपफुली कि एक डेट और देंगे, उसके बाद हो सकता है कि आप लोगों का फाइनली डिसीजन सुना देंगे, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगेगा आप लोगों का। उसके बाद या हो सकता है 6 फरवरी को या उसके बाद वाली जो डेट होगी उसमें इंशाल्लाह आप लोगों का प्रोसेस क्लियर हो जाएगा। और जैसे आपका प्रोसेस क्लियर हो जाएगा उसके बाद आपके मेडिकल टेस्ट के अंदर डेट लेट नहीं करेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि आपका प्रोसेस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, ठीक है। फिर फ़ौरन आप लोगों का वो जो प्रोसेस है उसको ख़त्म कर देंगे इंशाल्लाह। फिर विद इन अ वीक आप लोगों का जो है वो मेडिकल टेस्ट के लिए बुला लेंगे, जो स्टूडेंट फाइनली सिलेक्ट हो चुके होंगे इंटरव्यू के अंदर, ठीक है। तो फिर उन स्टूडेंट को हो जाएगा मेडिकल के बाद फिर इतना टाइम नहीं लगाते आपको, जो है 2-4 दिनों के अंदर 5 दिनों के अंदर पहले आपको वहीं से डॉक्यूमेंट्स देंगे वेरिफिकेशन के लिए, और साथ साथ उसके बाद जैसे आप लोग वेरिफिकेशन का जो है फॉर्म जाकर जमा करवाएंगे खुद, वहाँ से आपको ऑर्डर लेटर मिलते जाएंगे सारे के सारे स्टूडेंट को। और उसके बाद फिर आप लोगों को जो पेटी नंबर बिल्ट नंबर अलर्ट कर देंगे, उसके बाद आप लोगों के अकाउंट वगैरह बनवाएंगे। तो फिर उसके बाद सर्विस बुक वगैरह आप लोगों ने लेनी होगी, तो इंशाल्लाह आपका प्रोसेस यूँ बहुत जल्दी हो जाएगा। बस ये कोर्ट का डिसीजन आने की बात है, उसके बाद आपका फर्दर टाइम नहीं लगेगा। होपफुली उसमें सारी की सारी बातें आपको समझ आ चुकी होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस तरह एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा और देखते रहिएगा चैनल व्यू ऑफ लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।